भारत में राम मंदिर के बाद अब श्रीलंका में सीता मां के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसका उद्धारण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 19 मई को सीता वाटिका में होगा, जहां सीता मां की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा और इस आयोजन के लिए जबलपुर से नर्मदा जल भी भेजा जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब एक बार और ऐसा अवसर आया है जब देश के सनातनी खुशियां मना रहे हैं। यह अवसर है सीता माता के मंदिर का, और भारत में नहीं, यह सीता माता का मंदिर श्रीलंका में बनाया गया है। जब रावण श्रीलंका में माता सीता को अपहरण करके ले गया था, तब वहां एक उद्यान में सीता माता को रखा गया था। उस उद्यान को हम सीता उद्यान कहते हैं, जबकि उसे अशोक वाटिका कहा जाता है। इस अशोक वाटिका में जो सीता माता का बहुत पुराना मंदिर था, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। लेकिन भारत सरकार की जो सांस्कृतिक डिप्लोमेसी है, उसके चलते उसका पुनरुद्धार किया गया और अब इस माह की 19 तारीख को उसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस उद्घाटन में जबलपुर की नर्मदा नदी का पवित्र जल उस अभिषेक के लिए जबलपुर से जा रहा है। जबलपुर के दो विशेष व्यक्तियों को इस अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है। आज जबलपुर के काली घाट से इस नर्मदा मां का पवित्र जल इकट्ठा करके जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो हमारे दो भारत के प्रतिनिधि जा रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता और विधायक अजय विश्नोई, इनको समर्पित करने वाले हैं। ये नर्मदा जल है जो एक कलश में लिया जा रहा है और सरयू नदी के साथ साथ नर्मदा जल भी वहाँ भेजा जाएगा। चूँकि किसी बड़ी चीज़ में नहीं जा सकता और नर्मदा जल जो है वो पवित्र जो कलश है उसमें भेजा जाएगा। महापौर जी, क्या अवसर है ये और क्यों आप ये नर्मदा जल सौंप रहे हैं? बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता सीता की प्राण प्रतिष्ठा श्रीलंका में हो रही है और हम लोगों के लिए सौभाग्य ये है कि डॉक्टर गुमास्ता साहब और हम सबके आदरणीय अजय विश्नोई साहब वहाँ पर उस प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें आमंत्रित किया गया है, शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अजय विश्नोई जी, ये बताइए कि ये क्या अवसर है और क्यों आप इस जल को लेकर जा रहे हैं? राम कथा सीता जी के लंका प्रवास के बिना समाप्त हो रही होती है और इसी कारण से आज हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह लें या कुछ और कारण कह लें, सीता माता का मंदिर बना हुआ है, वर्षों से बना हुआ है, सैकड़ों साल से बना हुआ है लंका के अंदर। हम जिसको अशोक वाटिका कहते हैं, वो लोग उसको सीता वाटिका कहते हैं। वहाँ जो पुराना मंदिर था, ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी सॉफ्ट पॉलिटिक्स का नतीजा है कि जैसे ही रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसका ज्वार यहाँ हिंदुस्तान में चढ़ा, तो वहाँ श्रीलंका में उनका विचार आया कि सीता जी के, माता जी के मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है और सीता माता की एक नई मूर्ति बनाई है। वो नई मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का दिन है 19 मई। 17 मई को कोलंबो से राष्ट्रपति जी जो हैं लोकसभा उनके श्रीलंका के, वो उस मूर्ति को वहाँ से रवाना करने वाले हैं। 19 तारीख को दिन भर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। उसमें हमारे उस देश के प्रधानमंत्री जी शामिल होने वाले हैं और साथ में हिंदुस्तान से श्री रविशंकर जी के साथ में डॉक्टर गुमास्ता, और हमको भी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के कारण जो कॉन्टैक्ट उनके साथ बना था, उसके कारण वहाँ उपस्थित होने के लिए आग्रह उन्होंने किया है, आमंत्रण दिया है। हम लोगों की व्यवस्था सब वो इसी प्रकार से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हम सबका सौभाग्य है। जो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस होती है जबलपुर में, उसके संयोजक हैं डॉक्टर साहब, आपको भी वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। जी। कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सीता जी की जो वहाँ पर, आप ये जानते हैं कि सुंदरकांड सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ काव्य है और पूरे विश्व में अरबों लोगों ने इसको पढ़ा है। हम यहाँ से नर्मदा जल भी लेके जा रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय कि आज इंटरनेशनल मदर्स डे है, तो हम नर्मदा मैया हमारी माँ है, तो यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार है काली घाट जबलपुर की माता नर्मदा मैया हैं, तो उनका जल लेकर वहाँ पर सिंचित करने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए जबलपुर को एक मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदान की जा रही है।
जबलपुर के हर नर्मदा भक्त के लिए गौरव की बात है कि श्रीलंका में होने वाले 19 तारीख को जो माता सीता का मंदिर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसमें नर्मदा जल भी जा रहा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।